जो लोग भी शेयर मार्केट में नए हैं या मार्केट को बहुत कम जानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे इक्विटी शेयर्स के रूप में हो, चाहे म्यूचुअल फंड के रूप में हो, चाहे ईटीएफ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं तो इससे आपको भविष्य में जाके एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान ये है कि जैसे हम एफडी करते हैं या कोई डिपॉजिट करते हैं बैंक से, पोस्ट ऑफिस में, तो इन्फ्लेशन की जो रेट है ना, वो उस बढ़े हुए पैसे की वैल्यू को जीरो कर देती है, खत्म कर देती है। सपोज एफडी का या आपका पोस्ट ऑफिस का जो भी हाइक होता है, इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर का, वो इन्फ्लेशन का एडजस्टेड रेट आप देखोगे तो उसके वैल्यू का क्यों जीरो हो जाता है। तो 5-7 साल के बाद में एफडी का जो हमारा वैल्यू होगा या पोस्ट ऑफिस का स्कीम का कोई भी वैल्यू होगा, तो वो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के रेट में एडजस्ट होने के बाद में जीरो वैल्यू मिलेगा उसको। तो जहाँ तक बात है मार्केट की, तो म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम हो, ईटीएफ हो या मार्केट में डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट में ये पास्ट रिपोर्ट देखा गया है कि कम से कम 12 से 15% रिटर्न, 15% रिटर्न मार्केट देता आया है ना। लेकिन इसका टाइम फ्रेम हमें कम से कम 5 से लेकर 7 साल, 10 साल या उससे लंबा करें, 15 साल का, तो बेहतर होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों के और अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना। तो शॉर्ट टर्म में इसका फायदा साल 2 साल में 2 साल में नहीं मिलेगा। ये आपको बेनिफिट पता चलेगा मिनिमम 5 to 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद। तो बच्चों की हायर एजुकेशन, उनके मैरिज या उनके कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हो या उनके बेटर फ्यूचर के लिए, तो हमें इन सब स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। थैंक यू।